everyone. Today's topic is pre-service and in-service teacher education program. So first of all, we are taking pre-service education program. So pre-service teacher education refers to an educational program that prepare and train freshers for the professional field of teaching. यानी जब आप बीएड कर रहे होते हो तो आपको पेडागोजिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, टीचिंग एजुकेशन सिखाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के आपको क्या कराया जाता है, नॉलेजेबल बनाया जाता है ताकि आप क्या करो, एक प्रोफेशनल फील्ड में उतरो, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है. इट हेल्प्स इन अ क्रूशियल लर्निंग एंड इनेबल्स फ्यूचर टीचर टू डेवलप होलिस्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स. यानी आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए एक चाइल्ड का, उस तरीके का प्रोफेशनल स्किल आपको क्या किया जाता है, आपको समझाया जाता है. इट ऑफर्स नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स सो दैट द टीचर कैन कंडक्ट क्लास इफेक्टिवली. ये आपको नॉलेज ऑफ़र करता है, एक अच्छा एटीट्यूड ऑफ़र करता है, स्किल ऑफ़र करता है. एज अ टीचर आपको अपनी क्लास कैसे इफेक्टिवली लेनी चाहिए. सो यहाँ पे कोट है, इफ़ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न. सो अगर चाइल्ड आपके पढ़ाने के तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर देना चाहिए. सो हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होना चाहिए एज अ टीचर, कि हमें एज अ टीचर हमेशा लर्नर की नीड को, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हमें क्या रखना चाहिए, वॉच रखना चाहिए. ठीक है. अब दिस इज़ इन हिंदी. Now, what are the concept of pre-service education? India now follows a 10-year school system which divide 3 stages: preschool education, elementary education, and secondary education. Pre-service teacher education prepare fresher teacher to teaching professions. The program helps in a crucial learning and it is best suited for individual who want to further in their professional career in the education academic field. यानी जो प्री सर्विस प्रोग्राम है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपना करियर एकेडमिक में या टीचिंग या एजुकेशन में आगे अपना करियर देखते हैं. तो ये क्या है, आपको प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू. दिस इज इन हिंदी. ओके. नाउ व्हाट आर द नेचर ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. Pre-service teacher education refers to the education of teacher before they enter into the service as a professional teacher. So pre-service क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशनल फील्ड में उतरने से पहले आपको दिया जाता है एज अ फ्रेशर. ओके. आप जैसे अपनी सर्विस में आओगे उससे पहले आपको क्या किया जाता है, एक बच्चे की तरह चीज़ों को सिखाया जाता है ताकि आप क्या करो, उस चीज़ को अडेप्ट करो अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, और वही चीज़ आप आगे चल के क्या करो, कंडक्ट करो अपने क्लासरूम में एज अ टीचर. Pre-service teacher education facilitates learning among teacher or individual who want to enter into professional field of teaching, which I have already explained. Okay. It is the specialized application of skill, knowledge, and attribute that are designed to offer unique service to meet the educational need of society of the individual too. यानी क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है स्किल्स का, नॉलेज का एंड एट्रीब्यूट्स का, जो हमें एक यूनिक सर्विस के लिए क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हम जो एजुकेशनल नीड है सोसाइटी की और इंडिविजुअल की, उसको क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए. दैट आर डिज़ाइन टू ऑफर यूनिक सर्विस टू द, जो आपको मैंने पहले समझा दिया. ठीक है. सो दिस इज़ इन हिंदी. Now, what are the objectives of pre-service teacher education? What are the objectives? उद्देश्य क्या होने चाहिए हमारे? To promote teacher as an agent of modern world in the educational industry. यानी टीचर को क्या होना चाहिए, एक एजेंट होना चाहिए. टू मेक टीचर सेंसिटिव टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स को क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए.
टू enables टीचर टू डेवलप मार्जिनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी आपको क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऑर्गेनाइज स्किल डेवलप करना चाहिए. टू enables टीचर टू बिकम अ कमिटेड एंड competent फुल टाइम टीचर, यानी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कम्पिटेंसी होनी चाहिए और आप कमिटेड टीचर हो. आपने एक गोल सेट किया है उसको आप अचीव करो. टू एनेबल टीचर टू डेवलप ऑल द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड टू एन एफिशिएंट टीचर, यानी आपके पास हर वो एक नेसेसरी स्किल होना चाहिए जो आपको एक एफिशिएंट टीचर बनाने को, एक गोल सेट होता है कि आप एक गुड टीचर हो, तो वो हर स्किल आप में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए. टू डेवलप क्रिटिकल अवेयरनेस अबाउट द सोशल रियलिटी अमंग टीचर्स, यानी जो क्रिटिकल अवेयरनेस रियलिटीज़ हैं सोशल हमारे सर्कल की, वो क्या होना चाहिए, टीचर्स के अमंग होनी चाहिए. टू एनकरेज टीचर टू डेवलप रैशनल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए या नैरो वे में हम नहीं सोचना चाहिए, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, हम रैशनल थिंकिंग करें, क्रिएटिव हो हम. सो टीचर हमेशा क्या करें, अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें. दिस इज़ इन हिंदी. What are the उद्देश्य? Okay. Now, what is the scope of pre-service teacher education? Now we are talking about scope. All pre-service teacher education programs should meet the norms and standard developed by NCTE for the quality check. जितने भी प्री सर्विस टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है उसके नॉर्म एंड स्टैंडर्ड कौन डेवलप करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन. ओके, वो वहाँ पे क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं. ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर हम क्या क्या सिलेबस डालें, क्या करिकुलम डालें, ताकि जो फ्रेशर है वो आगे चल के प्रोफेशनल टीचर्स बन सकें. Pre-service teacher education should not only take place through face-to-face institutional courses for a minimum duration of 1 academic year, यानी सिर्फ आपको एकेडमिक फील्ड में ही क्या नहीं होना है, प्रोफेशनल नहीं होना है, या आप एज अ प्रोफेशन अपना सिर्फ एक एकेडमिक ईयर पे अपने आप को नहीं कर सकते. आपकी जो कह सकते हैं पॉलिश होनी चाहिए, आपका प्रोफेशनल स्किल जो होना चाहिए वो होलिस्टिक वे में होना चाहिए, ताकि आपकी थिंकिंग रैशनल बने. आप ह्यूमन राइट्स को लेके बात करो, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए लोगों में क्या करो, सोसाइटी में चेंज लाओ. And the third point is the point mentioned above leads to the abolition of private system of teacher education across various universities, यानी जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करा रही है, एक टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करा रही है, उसका अबॉलिशन पे बात की जा रही है. यानी आपका जो सिर्फ मोटिव ये नहीं होना चाहिए आपको एक डिग्री लेनी है टू बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर, आपको उस चीज़ को अडेप्ट करना है अपने अंदर. ओके, इट इज़ बिलीव दैट बीएड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस is not suitable to prepare a teacher professionally and effectively. This is very important point, because being a professional teacher, how can you become a professional teacher without taking any classes or without accommodating with the teachers who are professional in their field. So जब अब तक आप फील्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप प्रोफेशनली अपने आप को स्किल नहीं करोगे, डेवलप नहीं करोगे, अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो आप एज अ इफ़ेक्टिव टीचर कैसे बनोगे. सो कॉरस्पॉन्डेंस से जो बीएड है उसका एबोलिशन करना, एनसीटीई ने क्या करा है, उसका अबॉलिशन करा है कि जो भी कोई प्रोफेशनल टीचर है वो तभी एक प्रोफेशनल टीचर बन सकता है जब वो फील्ड वर्क करे. ओके, reorientation of the teacher training program has become necessary following the introduction of ML based teaching learning program in the school, especially at elementary level for the formulation of teacher education. यानी जो रीओरिएंटेशन हो रहा है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, वो क्या है, उसमें नेसेसरी क्या है, हमारी माइक्रो बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ताकि जो स्कूल है एलिमेंट्री लेवल पे उसको हम क्या करें, फॉर्मुलेट करें
इसमें टीचर एजुकेशन में बेसिकली द core value of this program is to make a professionally skilled teacher an effective teacher. ठीक है. The teacher education can be regarded as a continuous process. It is broad, comprehensive, according to the International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. The pre-service and in-service component of a teacher education are complementary to each other. जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो आपका वोम टू टोम होता है, जैसे कि हमने अपनी चाइल्ड पेडागोजी में पढ़ा है. द थिंग इज़ एज अ टीचर आप अपने आप को कंटिन्यूस प्रोसेस में लर्निंग देते हो. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले ऑफलाइन बेस्ड लर्निंग पर यकीन रखते थे, बट कोरोना अकर एंड कोरोना के बाद जो आपका ब्लेंडेड लर्निंग का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया, यानी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ वे ऑफ लर्निंग in schools also, in colleges, in universities. These are the common changes we are seeing nowadays. Okay, this is in Hindi. Okay, now this is in service program. इन सर्विस प्रोग्राम मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ. इन सर्विस प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो हम अपनी सर्विस में रहते हुए सीखते हैं. जैसे कि एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर आप क्या करोगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, सेमिनार्स करोगे, लेक्चर दोगे, स्पीचेस में जाओगे, आप सर्टिफिकेट सेमिनार्स करोगे. तो वो क्या है, ऑल आर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विच यू आर टेकिंग. तो वो क्या कर रहा है, आपकी लर्निंग स्किल्स में, आपके नॉलेज में क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. वही चीज़ें क्या है आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने बिहेवियर में, अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट में, ताकि जो चेंजेस है वो अकर हो. जैसे कि पहले के जो टीचर्स थे उनको इंटरनेट यूज़ करना, आपको मल्टीमीडिया यूज़ करना नहीं आता था, बट आज की डेट में जो जितनी भी क्लासेस होती हैं वो स्मार्ट क्लासेस हैं. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम कि आप सर्विस में रहते हुए चीज़ें सीखते हैं एज अ प्रोफेशन. तो वो क्या हो जाता है, आपका इन सर्विस प्रोग्राम हो जाता है. The term in-service teaching education program refers to any program offered teacher who had already working school. It is done with an objective of update and renew the knowledge, यानी renew of knowledge, updatation of knowledge, technical skills, professional skills also, and of teacher to enhance and maintain their teaching efficiency. यानी teaching efficiency को बढ़ाने के लिए, अपने teaching skills को बढ़ाने के लिए आपको इन सर्विस प्रोग्राम दिया जाता है. इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज़ रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूशन ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. यानी जो आपने बीएड में सीखा, प्रोफेशनल कोर्सेज में जो सीखा, उसको आगे और क्या करना है, कंटिन्यूस प्रोसेस में लेना है. ये है आपका हिंदी में. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस? A teacher is required to play different role. In each role require different set of skills, knowledge, attitude and the like. The same can be achieved through the in-service teacher education. यानी जो मैथ्स टीचर होगा, या जो पीटी टीचर होगा, या जो म्यूज़िक टीचर होगा, उनकी डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे बच्चों को चीज़ें सिखाने में. डिफरेंट वो मेथड्स यूज़ करेंगे. तो these are the different skills, knowledge based teaching. A teacher also need to stay updated because in short supply of resource like teaching aids, research finding the like in many parts of country. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग का, वो भी क्या है, एक पार्ट है अपडेशन का, रिन्यूअल ऑफ टीचिंग मेथड्स का, टीचिंग एड्स का. ताकि पहले क्या करते थे, हम ऑफलाइन बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन बेस्ड हम लर्निंग कर रहे हैं लर्नर की,
बट अब क्या है, हम ऑनलाइन बेस्ड स्मार्ट क्लासेस का यूज़ करके लर्नर को टीचिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं. ओके, इट enables the teacher to become a better in their profession, allowing them to practice the same with perfection. यानी जो टीचर है उसको और एकम्प्लिश या और पॉलिश करने का क्या है, ये एक प्रोग्राम है. Education is a lifelong process, hence one never stop learning. Therefore, in service teacher education give teacher more room for learning. Yani this is a continuous process. Being in a profession, okay, it is a continuous process to enhance their learning. New ideas are always emerging and new method of teaching are always being introduced. Hence, in service teacher education allow teacher to remain aware of the same. ब्लेंडेड लर्निंग अभी मैंने फिर बताया था आपको. तो ब्लेंडेड लर्निंग से अच्छा एग्जांपल कुछ है ही नहीं. पहले हम सारी बुकिश जो नॉलेज है वो लेते थे, अब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम इंसाइक्लोपीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम ई बुक्स यूज़ कर रहे हैं, हम लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन. तो दीज आर द चेंजेस वी आर सीइंग एज अ learner, as a teacher. So these methods are changing over the period of time. So being in a profession, we also need to update ourselves, okay, how to use technology, how to use internet in a good way to make a good change in society. Okay, this is in Hindi. Now what are the objectives of in service teacher education? To impart adequate knowledge of subject matter, to equip the prospective teacher with all the necessary pedagogical skills and knowledge. यानी ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको अपने सब्जेक्ट मैटर की और नॉलेज प्रोवाइड कराता है. टू इक्विप द प्रोस्पेक्टिव टीचर विद ऑल द नेसेसरी पेडागोजिकल स्किल, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. टू डेवलप अ प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग अमंग द टीचर. ओके, आपका एक फ्रेंडली नेचर, कॉर्डियल नेचर होना चाहिए. टू डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम अमंग द टीचर्स. यानी ये क्या करता है, टीचर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग. ठीक है. टू enables teacher to gain a proper understanding of child psychology. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इफ़ यू आर टीचर यू शुड नो what a person need, what a learners need. So वो तभी पता चलेगा आपको जब आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. To enables teacher to understand the individual differences among the learner and significance of the same. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन अ क्लासरूम देयर इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट. For example, if there is a 5 student, all are different because their thinking level are different, their interests are different, their motivation skills are different, so all are different. So you should know what is individual difference as a teacher, and you should respect individual difference to take appropriate step for optimum development of a learner. So as a teacher, professional teacher, you should know how to make a student motivated, how to make a student being active in a classroom. तो एक proper step आपको follow करने चाहिए to make a holistic development of a child. The scope of a teacher education is very vast because each and everything is a source of learning as a teacher or as a learner. There are a lot of knowledge and skills one can gain through the same. Since teachers need to be oriented in various spheres of education, in service education, teacher education is highly essential. As a teacher, मैं कहती हूँ आप अगर टीचर हैं तो आपको हमेशा नॉलेज गेन करने के बारे में सोचना चाहिए. नॉट अ negative source but in a positive source. You have to gain the knowledge and you have to accomplish what you want in your life. You have to set the goal. Okay, so being in a professional way, you have to be an effective efficient teacher. You have to be a confident teacher. You have to be a facilitator teacher. So being a mentor, being a teacher, you should know what
is professional skill and how to develop child holistic development. Okay, so this is in Hindi. That's it for today. I hope you like it. If you like it, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.